अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद काशिफ खुर्शीद। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दुआ करना चाहूँगा हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कि जल्द से जल्द वहाँ पर सीज़ फायर हो, ताकि मज़ीद कोई भी जानी नुकसान अब ना हो। ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए जिनकी वीडियोज़ देख देख कर हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन उनकी वीडियोज़ को देख कर होता है, उनकी तकलीफ़ को देख कर होता है और हमारी बेबसी को देख कर होता है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये मामला यहीं पर रुक जाए। और आज की वीडियो इस तरफ एक पेशकदमी भी है। जो मैं न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो सीज़ फायर की तरफ एक आप कह सकते हैं स्टेप फॉरवर्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा आज से 70-75 दिन पहले, जब इज़राइल ने इन्वेड किया गाज़ा के अंदर जाकर, वहाँ पर वॉर क्राइम्स किए, लोगों को मारा, बच्चों को मारा, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार कर दी। लीगल, इल्लीगल तमाम वेपन्स वहाँ पर इस्तेमाल हुए, पूरी दुनिया ने वहाँ पर देखा, उसकी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन उस पर कोई अमल ना हुआ। और यहाँ तक हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे बाकायदा फ्लाई करके इसराइल गए, और वहाँ पर उन्होंने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको फुल सपोर्ट किया। उन्हें यकीन दहानी कराई अपने माल से, अपनी वेपनरी से, जो जो उनके पास अवेलेबल था उन्होंने अनाउंस करके अनअनाउंस्ड इसराइल की पूरी सपोर्ट की। और सिर्फ उनका वहाँ पर चले जाना, बाकायदा फ्लाई करके वहाँ पर चले जाना, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी थी, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो पूरी दुनिया को उन्होंने दी कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इकॉनमीज उसके साथ खड़ी हैं, इसराइल के साथ। तो ये हमने देखा। और आज की जो डेवलपमेंट है वो यूके के हवाले से है, और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 3 मेन एंटिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ऑफिस जो कि मिस्टर ऋषि सुनक है, और दूसरी तरफ दरमियान में हमारे पास है बीपी। बीपी इज़ द ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये बहुत बड़ा ऑयल जाइंट है यूके का। और थर्ड पे हमारे पास आता है इन्फोसिस, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। तो आपको ये सारा तीनों कंपनीज का नेक्सस समझना होगा, और आप फिर इस चीज़ को कंक्लूड कर सकेंगे कि ये स्टेटमेंट जो अभी रिसेंटली ऋषि सोनक ने दी है वो क्यों दी है। आपको ये भी इल्म में है कि हौज़ी बागियों ने रेड सी के अंदर जो वेसल्स जा रही हैं, जो कार्गो शिप्स जा रही हैं, उन पर अटैक किया है और उनको रोका है उनको, और वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ऑब्वियसली सीज़ फायर तक हम ये मामला जारी रखेंगे। जिसकी वजह से बहुत बड़ी का जो आपके शिपिंग इंडस्ट्री है, जो उसके जितने भी कार्गो को लेके जाते हैं कंपनीज़, उन्होंने या तो अपना आर्जी तौर पे वहाँ पर ऑपरेशन को रोक दिया है, या वो अल्टरनेट रूट से जा रहे हैं जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। सेम यही काम 18 दिसंबर 2023 को बीपी ने किया। बीपी इज़ ब्रिटिश पेट्रोलियम। उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक हालात ठीक नहीं होते रेड सी के, और जब तक ये अटैक्स बंद नहीं होते, तो हम इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। अभी 24 घंटे भी नहीं होते तो 19 दिसंबर 2023 को ऋषि सुनाक साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो आकर कहते हैं कि अब इसराइल को सीज़ फायर कर देनी चाहिए। और उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की वो थी सस्टेनेबल सीज़ फायर, कि अब सस्टेनेबल सीज़ फायर की ज़रूरत है ताकि अमन किया जा सके। और ह्यूमैनिटी, उनको एकदम से उनकी इंसानियत जाग गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, जब इसराइल को इस तरफ सोचना चाहिए, सस्टेनेबल सीज़ फायर के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही उनकी बड़ी कंपनी को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने फ़ौरन से आकर कहा कि जी आप अब सीज़ फायर की तरफ जाएँ। ठीक है? यहाँ पर मैंने इन्फोसिस का जो ज़िक्र किया था, ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मालूमात होंगी कि इन्फोसिस के जो मालिक हैं नारायण मूर्ति साहब, उनकी बेटी की शादी हुई हुई है ऋषि सुनक के साथ। सो जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेसिकली वो दामाद हैं नारायण मूर्ति के, जो कि इन्फोसिस के मालिक हैं। तो मैंने ज़िक्र इनका क्यों किया? क्योंकि जो बीपी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उनका $1.5 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ हुआ है इन्फोसिस के साथ, कि इन्फोसिस ने हमें स्पेशलाइज़ किस्म की एप्लीकेशंस बनाकर देनी हैं। तो आप इस चीज़ को समझें। जो लोग कहते हैं कि बॉयकॉट से फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक शाहराह को उस पे अटैक करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क पड़ता है। आपके सामने एक लाइव एग्ज़ाम्पल है कि आज से 70 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जाके कहता है कि मारो गाज़ा के लोगों को, इसराइल हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जैसे उनकी बड़ी कंपनी को नुकसान पहुँचा, जिसमें उनकी मुल्क के मफादात भी थे और साथ में उनकी फैमिली के मफादात भी थे, कि उनके जो सुसर साहब थे, उनकी कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो सकता था कि अगर कंपनी लॉस में जाती तो उन्होंने सबसे पहले आकर 24 घंटे के अंदर अनाउंस कर दिया कि इसराइल को अब सस्टेनेबल सीज़ फायर कर देनी चाहिए। तो देखिए, ये होता है जब आप इनकी वो शहरत दबाते हैं
جس سے ان کے سانس بند ہوتا ہے، اور ابھی صرف گلا گھٹتا ہی ہے تو فوراً سے تڑپڑ بالکل اپنی سینسز کھو بیٹھتے ہیں اور فوراً سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اب ہماری ہیومینٹی بھی جاگ گئی، اور اب ہمیں جو ہے وہ لوگوں کا بھی خیال آ گیا، اور اب ہمیں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جو مر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ سے فرق نہیں پڑتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی سے اگر ہم ان کا سپورٹ کرتے بھی ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا، تو ٹو بی ویری آنیسٹ فرق پڑتا ہے۔ اس کی لائیو ایگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ معلومات سب تک جائیں، اور یہ جو معلومات میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی، جسٹ گوگل دیم، آپ تو ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، آپ خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ اب وہ نیوز دیکھ کر اپنے ویوز نہیں بناتے، بلکہ وہ آن لائن سرچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کریڈیبل ریسورسز ہیں اس کو جا کے اسٹڈی کر کے، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آلویز ریڈ بٹوین دا لائنز۔ جو نیوز ہوتی ہے، خبر جو ہوتے ہے، خبر کے اندر خبر ہوتی ہے، تو یہ جو سارے تانے بانے ہوتے ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایکشن اور اس کا ریئیکشن اور اس کے پیچھے کی لاجک کیا تھی، وہ آپ تب سمجھ پاتے ہیں۔ سو اس ویڈیو کو شیئر کریں، یہ ہمارا ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہوگا تاکہ ہم لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں اور لوگ اس پہ بہتر ڈیسیژن لے سکیں، اور جو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ ایوان میں بیٹھ کے اس کو انفلوئنس بھی کریں تاکہ سیز فائر جلد سے جلد ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔